अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मैट्रिक कैटेगरी 21 जून 2025 को जो टेस्ट हुआ है वो सॉल्व करेंगे। मैंने इस पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, इंग्लिश, मैथ्स और जीके, ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। सो इस वीडियो में हम पहले इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करेंगे जिसके 40 एमसीक्यूज होंगे। वैसे तो मैं पहले भी मॉक टेस्ट स्टाइल प्रैक्टिस वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें क्वेश्चन के साथ ऑप्शन और टाइमर होता है जैसे रियल टेस्ट में होता है, लेकिन कुछ कमेंट्स आए कि मैम प्रॉपर सॉल्यूशन वीडियो होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ समझाएं, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये फुल डिटेल सॉल्यूशन वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका टेस्ट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 21 से लेकर 28 जून तक जितने भी टेस्ट होंगे पैटर्न, स्टाइल और टॉपिक सेम रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन जो है वो चेंज होते हैं। इसलिए अगर आपको टेस्ट अभी होना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, ताकि आप इजीली तैयारी कर सकें। और जिनका टेस्ट अभी हो चुका है वो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंग्लिश सेक्शन जिसका पहला पार्ट है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। मैं ना सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊंगी बल्कि हर क्वेश्चन का डिटेल में मीनिंग और रीजन भी समझाऊंगी और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ को ध्यान से रीड करें। मैं आपको टाइमर लगा के देती हूँ, आप 1-2 बार पढ़ें ताकि आपको सिंपल इंग्लिश की मीनिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो 10 क्वेश्चन है 1 से लेकर वो इसी पैराग्राफ से रिलेट करते हैं। आप इसको पढ़ें। आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ जो मेन टॉपिक है या मेन थीम है इसकी। सो रीडिंग करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस पैराग्राफ का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें बताया गया है कि उनकी सबसे खास चीज़ थी टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। सिटीज़ को ग्रेड पैटर्न में प्लान किया गया था जिसमें रोड्स नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक जाती थी, जिससे सिटीज़ ब्लॉक्स में डिवाइड होते थे। रोड्स 10 मीटर वाइड थी, इतनी के 2 बुल्लॉक कार्ट्स एक दूसरे के पास से गुजर सकती थीं। मकान बैक्ड ब्रिक के बने होते जिनको मड जिम्सम और लाइम मोटर से जोड़ा जाता। आर्किटेक्चर बहुत एडवांस था जिसमें डॉकयार्ड, वेयर हाउसेज, ग्रैनरीज और स्ट्रॉन्ग वॉल्स थीं जो उन्हें फ्लड्स और इन्वेडर से प्रोटेक्ट करती थी। अब आते हैं इनके एमसीक्यूज पर। 1 से 10 एमसीक्यूज जो इसी पैराग्राफ से रिलेट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है आर्किटेक्चर, उसका मतलब है किसी बिल्डिंग या सिटी की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का स्टाइल। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी इलाके या शहर का स्ट्रक्चर और बेसिक सिस्टम होता है, इसलिए ये दोनों एक जैसे हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी जो है इनडिसिप्लिन, इंटेंस, स्ट्रक्चरलेस, ये सब जो है वो अपोजिट माना रखते हैं, नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। यहाँ हमें क्या था, सेम मीनिंग यानी सिमिलर मीनिंग आर्किटेक्चर का देखना था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। इनडिसिप्लिन बेतरतीबी, इंटेंस शदीद, स्ट्रक्चरलेस जिसका कोई ढांचा ना हो। मैंने मीनिंग भी बता दी, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 जो है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बेक। बेक का मतलब होता है किसी चीज़ को हीट करके पकाना, जैसे केक हो गया। कुक एक जनरल वर्ड है खाना पकाने का। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमें ऑप्शन में मिले गए हैं उनमें से जो रिलेट कर रहा है वो है कुक, क्योंकि हमें सिमिलर मीनिंग देखनी है। बाकी जो है कूल यानी ठंडा करना, बोरिंग बनाना, माइल्ड यानी हल्का, तो ये सब डिफरेंट है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखते हैं। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस भी इम्प्रूवमेंट या बेटर होना दिखाता है। दोनों सिनोनिम्स हैं यानी सेम मीनिंग रखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी तीनों यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि फॉल का मतलब होता है गिरना, बाकी का मतलब भी ऐसे ही डिफरेंट है। सो ये अपोजिट मीनिंग रखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। यहाँ पे सेम मीनिंग नहीं पूछे, यहाँ पे पूछे कि अपोजिट मीनिंग बताएं वर्ड प्रोटेक्ट का। तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या हिफाजत करना, और यहाँ पे जो बाकी वर्ड्स दिए गए हैं उनका सेम मीनिंग है, यानी गार्ड, कवर करना, सेफ गार्ड, ये सब प्रोटेक्ट के सिनोनिम्स हैं। इसलिए प्रोटेक्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो है अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, प्रोटेक्ट और अटैक। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे भी अपोजिट मीनिंग पूछी गई है फ्लड की। तो फ्लड मतलब भर जाना, ज्यादा पानी या चीजों का जमा हो जाना। एम्प्टी का उल्टा मतलब है यानी खाली कर देना। फ्लड जो है भर जाना, पानी भर जाना, एम्प्टी यानी खाली हो जाना। तो अपोजिट फ्लड का जो होता है यहाँ पे है एम्प्टी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी जो वर्ड है फिलअप, डिल्यूवियो, कवर, ये सब भरने या कवर करने का मीनिंग रखते हैं, इसलिए सही ऑप्शन नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 6 देते हैं। अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेडर। इन्वेडर का अपोजिट मीनिंग क्या है? इन्वेडर मतलब होता है हमलावर, जो किसी जगह पर जबरदस्ती घुस आए। डिफेंडर वो होता है जो उस जगह या मुल्क का दिफा करता है। सो यहाँ पे इन्वेडर यानी हमलावर और डिफेंडर यानी प्रोटेक्ट करने वाला, दिफा करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी जो वर्ड्स हैं ऑक्यूपायर, रेडर, ये सब जो हैं वो अटैकर हैं, इसलिए इनकरेक्ट है। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारे पास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट
फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिविलाइजेशन की वो क्या है? आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी जो है बिल्डिंग, सिटीज, टाउन, ये सब जनरल टर्म है, पैराग्राफ की खास बात नहीं। खास बात क्या थी? आर्किटेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसलिए आर्किटेक्चर सही जवाब है। MCQs नंबर 8 है, ईच सिटी वॉज प्लान इन अ पैटर्न ऑफ। ईच सिटी कैसे, किस पैटर्न से प्लान की गई थी? तो ईच सिटी वॉज प्लान इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न। ग्रिड जो वर्ड है इसका मतलब है जाल की तरह अरेंज ब्लॉक थे। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। विलेज, टाउन, रोड्स, ये तो सब इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट फॉर्मेट नहीं दिखाते हैं, तो करेक्ट जो है वो ग्रेड है, ऑप्शन डी। MCQs नंबर 9 है, द ग्रेड हैड स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड। यहाँ पे दो रोड्स बताए गए थे, एक नॉर्थ से लेकर साउथ और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। पैराग्राफ क्लियरली कहता है रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। सो ईस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन गलत है। MCQs नंबर 10 है, द मैन स्ट्रीट्स वर 10 मीटर्स वाइड इनफ टू पास बाय। यहाँ पे पैराग्राफ में जिक्र किया गया था कार्ड्स का, टू बुलक कार्ड्स का, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो ऑप्शन है टू बुलक्स, बुलक अलग है कार्ट के बगैर, सही है, तो टू कार्ट्स जनरल वर्ड है, बुलक कार्ट्स लेकिन नंबर नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। टू बुलक कार्ट्स जो है वो मेंशन है पैराग्राफ में, इसलिए ये करेक्ट है। ओके, अब हम इंग्लिश सेक्शन का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें 11 से 20 तक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के MCQs हैं। हर सवाल का सिर्फ जवाब नहीं, रीजन भी एक्सप्लेन करूंगी। सो MCQs नंबर 11, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रैश। ट्रैश का सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। सो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शंस में है ट्रैश का मतलब है, सबसे पहले ट्रैश का मतलब पता होना चाहिए, ट्रैश का मतलब है फजूल या बेकार चीज़ें। अब दूसरे ऑप्शन है वैल्यूएबल, जिसका मतलब है कीमती। रेयर का मतलब है कम पाई जाने वाली। और यहाँ पे एक बी ऑप्शन है रबिश, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली सेम लाइक ट्रैश, ट्रैश जैसा ही सेम, यानी बेकार या फजूल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। बाकी सब जो है ट्रैश के अपोजिट है, अनरिलेटेड है, इसलिए रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सो MCQs नंबर 12 देख लेते हैं, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एंथुसियास्टिक। सो यहाँ पे एंथुसियास्टिक का मतलब है पुरजोश, दिलचस्पी दिखाए। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरेस्टेड, उसका भी मतलब सेम निकलता है, सेम सेंस देता है, सो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है कोल्ड यानी कि बेपरवाह, डल, सुस्त या बेजान, वीक, कमजोर, तो ये इससे रिलेट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQs नंबर 13 देख लेते हैं, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की ख्वाहिश या दिलचस्पी रखना, कोई चीज़ जानने की ख्वाहिश या दिलचस्पी रखना। और दूसरे जो यहाँ पे वर्ड्स हैं जैसे नोम यानी आम रस्म, अपैथी बेदिलचस्पी, कैजुअलनेस लापरवाही, और ऑप्शन बी यहाँ पे है कंसर्न, इसका मतलब भी सेम निकलता है, इंटरेस्ट लेना। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्यूरियोसिटी, कंसर्न। MCQs नंबर 14 देख लेते हैं, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंपेनियन इज। ऑप्शन, कंपेनियन का मतलब है साथी या दोस्त, मेट भी सेम होता है, जैसे क्लासमेट हो गया। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी जो है फो दुश्मन होता है, एनिमी दुश्मन है, एंटागोनिस्ट का मतलब है मुखालिफ, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ नंबर 15 है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्गेस इज। पहले मतलब पता होना चाहिए, डिस्गेस का मतलब है चेहरा या शनाख्त छुपाना। दूसरे वर्ड्स जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्टर, इसका मतलब है किरदार, ऑनेस्टी सच्चाई, रियलिटी हकीकत, तो ये इससे रिलेट नहीं करते। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है कवरिंग, कवरिंग का मतलब भी सेम होता है छुपाना, सो इसलिए ये क्लोजेस्ट सिनोनिम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। MCQs नंबर 16 देख लेते हैं, एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेमस। फेमस का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या है? फेमस का मतलब होता है मशहूर, जबकि कॉमन का मतलब होता है आम। यहाँ पे एक कॉमन वर्ड ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब है आम, और फेमस का मतलब होता है खास यानी कि मशहूर। सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो वर्ड है यहाँ पे एक्सीलेंट, ग्लोरियस, ग्रैंड, ये सब फेमस को सपोर्ट करते हैं, अपोजिट नहीं है। MCQs नंबर 17 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड नाइटमेयर। सबसे पहले नाइटमेयर का मतलब है डरावना ख्वाब। और बाकी जो ऑप्शंस हैं हॉरर, विजन, प्लेयर, कोई नाइटमेयर के एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, सिर्फ रिलेट करते हैं। जो नाइटमेयर के अपोजिट लग रहा है वो है ड्रीम, सो यहाँ पे ड्रीम ए करेक्ट है। MCQs नंबर 18 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिओन्ड। इसका मतलब है बहुत मशहूर और अजीम। फेमस, स्टीम, ग्रेट, ये सब जो है वो इसके सेम मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे इन्फीरियर है, इन्फीरियर का मतलब है कम दर्जा या गैर अहम, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इन्फीरियर। MCQs नंबर 19 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब है शुरू करना।
और इसका जो अपोजिट यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है एंड। एंड का मतलब होता है आखिर ख़त्म करना। तो बैगिन, लॉन्चेस, प्रोग्रेस ये सब शुरू होने या भरने की निशानी है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 20 है एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिपेयर। रिपेयर का एंटोनिम क्या है यानी अपोजिट वर्ड क्या है? रिपेयर यानी ठीक करना, फिक्सिंग यानी ठीक करना, इंजरी, रेकिंग यानी थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, लेकिन डैमेज यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट है। डैमेज का मतलब भी होता है खराब करना और रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना, तो ये दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश सेक्शन का पार्ट 2 जो एंटोनिम सिनोनिम्स थे वो भी एंड हुआ। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। तो अब पार्ट 3 है जिसमें 21 से 30 तक एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस स्पेलिंग चेक, अगले 5 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के हैं। स्पेलिंग एमसीक्यूज 21 से 25 तक। 21 एमसीक्यूज है करेक्ट स्पेलिंग इज। इसकी करेक्ट स्पेलिंग बताएं। यहाँ पे है EXPIMC, रॉन्ग है। EXPERENCE, ये भी रॉन्ग है। तो एक्सपीरियंस की स्पेलिंग होती है EXPERIENCE, सो करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। तो एमसीक्यूज नंबर 22 है, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है, हमें फाइंड करनी है। DESRINE, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि डिस्क्राइब लिखा हुआ है, ऑप्शन डी, DESCRIBE डिस्क्राइब, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 23। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि ग्लैमरस है, ग्लैमरस की स्पेलिंग होती है GLAMOROUS, ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 24, यहाँ पे भी हमें स्पेलिंग चेक करनी है। सो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में TREDITIONS ये सब गलत है, तो ट्रेडिशन की स्पेलिंग है TRADITIONS, ट्रेडिशन यानी रिवायत। करेक्ट स्पेलिंग 25 एमसीक्यूज है। ये बना हुआ है अबंडन या अबेंडन, ABANDON, ये ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अब आते हैं एरर डिटेक्शन एमसीक्यूज जो हैं 26 से लेकर 30 तक। 26, अली एंड अब्दुल्ला हैव डिसाइड टू गो टू द नियर बाय पार्क। इसमें एरर क्या है ये पूछा जा रहा है। सेंटेंस पास्ट में है, हैव डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, इसलिए डिसाइड गलत है। करेक्ट फॉर्म डिसाइडेड है, तो ऑप्शन सी डिसाइड, डिसाइडेड करेक्ट है। MCQ नंबर 27, दिस शर्ट इज yours एंड दैट इज माइन। ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 27, मैंने पहले ही सही बता दिया। दिस शर्ट इज yours एंड दैट इज माई, तो यहाँ पे माई नहीं होगा, माइन होगा। माई के बाद नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है। सेंटेंस कंप्लीट बनाने के लिए माइन होना चाहिए, जैसे दिस इज माई शर्ट दैट इज माइन। सो 28 MCQs है। ऑन वीकेंड्स दे यूजली वेंट टू द नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग। आई थिंक यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सो ऑप्शन डी करेक्ट है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, पास्ट टेंस वेंट लगा हुआ है, कंसिस्टेंट है, कोई ग्रामर या टेंस एरर नहीं है, इसलिए नो एरर सही जवाब है। नो एरर ऑप्शन डी। MCQ नंबर 29, आई हैव ऑलवेज लॉन्च फॉर वेज टू गेट थिंग्स डन इन टाइम। ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। हैव लॉन्ग लग गया, प्लस टू गेट थिंग्स डन है, सब कुछ सही स्ट्रक्चर में है, इसलिए कोई एरर नहीं। MCQ नंबर 30, वी शुड ट्रीट द यंग एंड ओल्ड विद काइंड। सो विथ के बाद नाउन आता है और काइंड एक एडजेक्टिव है, हमें चाहिए काइंडनेस जो एक नाउन है। करेक्ट सेंटेंस, वी शुड ट्रीट देम विद काइंडनेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे जो है MCQs 31 से लेकर 40 तक हैं, प्रेपोजिशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रेपोजिशन 31 से 35 तक 5 MCQs है प्रेपोजिशन के। तो MCQ नंबर 31 है, वी शुडेंट ड्रॉ डैश द वॉल्स डैश द पार्क। यहाँ ड्रॉ ऑन द वॉल्स आएगा यानी दीवार पर लिखना, और इन द पार्क आएगा यानी पार्क के अंदर। तो ऑप्शन ए ऑन इन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन प्रेपोजिशन रूल के खिलाफ हैं। MCQs नंबर 32, देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस डैश द क्लासरूम। इन द क्लासरूम ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, जब हम किसी इनक्लोज्ड स्पेस की बात करते हैं हम इन का यूज़ करते हैं। ऑन, ऑफ या एट ये सब सेंटेंस में ग्रामेटिकली गलत लगते हैं, सो ऑप्शन बी करेक्ट है, इन द क्लासरूम। MCQ नंबर 33, सालार वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय डैश नेचर। बाय नेचर का मतलब होता है फितरी तौर पर, नेचुरली या इडियोमेटिकल फ्रेज है ये, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQs नंबर 34 है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट्स डैश द वर्ल्ड इन द सहारा डेजर्ट। इन द वर्ल्ड स्टैंडर्ड यूजेज है, जब हम किसी चीज़ का रिलेशन या कंपैरिजन ग्लोबली करते हैं तो हम यहाँ पे इन लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQs नंबर 35, हिज विंडो सीट डैश द ट्रेन वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। जब हम किसी मूविंग व्हीकल की बात करते हैं, ट्रेन, बस, प्लेन, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। हिज विंडो सीट ऑन द ट्रेन वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर।
तो MCQ नंबर 36 है, द टीचर टीचेस इन द क्लास व्हाट इज द सब्जेक्ट। सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? टीचर। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द टीचर्स क्लास ये सब सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट जो है वो टीचर है, मेन जो काम कर रहा होता है वो। तो यहाँ पे टीचर ऑप्शन बी करेक्ट है। सो MCQ नंबर 37 देख लेते हैं। सेलेक्ट अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? गोज इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। वेंट, विल गो, हैज गोन ये सब रॉन्ग है। ही गोज टू द हॉस्पिटल, ही डैश टू द हॉस्पिटल, ही गोज टू द हॉस्पिटल। तो प्रेजेंट टेंस में गोज लगता है GOES, बाकी जो है वेंट, विल ये सब नहीं लगते। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ नंबर 38, राजू वेंट बैक टू ज्वाइन हिज टीम। व्हाट इज द सब्जेक्ट? अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, जो काम करता है, काम करने वाला। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राजू, जो सेंटेंस की शुरुआत में आता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी वेंट, बैक, ज्वाइन ये सब वर्ब या एडवर्ब्स हैं, तो ये इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ नंबर 39, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन। सेंटेंस है ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग। तो ये सेंटेंस है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग। ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोटेशन मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप लगता है। सो लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप। करेक्ट ऑप्शन है ए। अब आते हैं लास्ट MCQs इंग्लिश सेक्शन का, जो है 40। सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन। इसमें भी पंचुएशन पूछा जा रहा है। सेंटेंस हमें दिया गया है, अली सेड आई एम अ गुड बॉय। अली सेड आई एम अ गुड बॉय। सो इसमें जो करेक्ट पंचुएशन वाला ऑप्शन है वो है अली सेड, उसके बाद कॉमा, आई एम अ गुड बॉय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये था इंग्लिश सेक्शन का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसी 21 जून 2025 के पेपर के मैथ सेक्शन को। उसमें भी हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और हाँ, मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें टाइमर के साथ आपको टेस्ट इन्वायरमेंट मिलता है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।